पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और प्यार की बुनियाद पर टिका होता है, लेकिन जब यह बुनियाद कमज़ोर हो जाती है तो रिश्ते में दरार पैदा होने लगती है और यही दरार आगे चलकर दिल दहला देने वाली घटनाओं का कारण बन जाती है। कभी कभी यह दरार इतना बढ़ जाता है कि वे एक दूसरे की हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने वाले हैं उसमें बताएंगे कि कैसे एक पति अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी मां को भी जहर दे देता है और जब पुलिस पूछताछ करती है तो ऐसे हैरान कर देने वाले खुलासे करता है जिसे सुनकर पुलिस के साथ साथ उसका भाई भी शॉक्ड रह जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी को डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला के कुंडा क्षेत्र के हथीगवा थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सरैया प्रवेशपुर। आज की सच्ची घटना इसी गांव में रहने वाले प्रवीण पांडे की है, जिसकी शादी वर्ष 2017 में अहिबरनपुर गांव में रहने वाली सन्नू देवी के साथ होता है। शादी के शुरुआती दिनों में तो वे दोनों बहुत खुश थे और उनका जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। इसी बीच उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन कुछ समय बाद प्रवीण अपनी पत्नी से दूर होने लगता है। प्रवीण की पत्नी उससे कुछ भी पूछती तो वह उसकी बातों को हमेशा टाल देता था, उससे बातचीत भी कम करता था और हमेशा अपने कामों में लगा रहता था। इससे दोनों के रिश्तों में दरार आने लगती है, जिसके कारण प्रवीण और सन्नू के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है। देखते ही देखते इन विवादों ने झगड़ों का रूप ले लिया और इन झगड़ों के कारण प्रवीण और सन्नू के बीच दूरियां बढ़ती जाती है। इसी बीच प्रवीण को एक दूसरी महिला के प्रति आकर्षण महसूस होने लगता है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वह लड़की थी जिसे प्रवीण ट्यूशन पढ़ाया करता था। दोस्तों, उस लड़की का नाम मुस्कान था। जब वह लड़की प्रवीण से ट्यूशन पढ़ने आती थी तभी से इन दोनों का प्रेम संबंध शुरू हो गया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि प्रवीण जिस महिला के साथ प्रेम प्रसंग में था उसी महिला से उसने राखी भी बंधवाई थी। मुस्कान ने पहले प्रवीण को राखी बांधी थी, लेकिन बाद में दोनों ने अपने रिश्ते को छुपाकर प्रेम प्रसंग जारी रखा। प्रवीण ने कुरियर का काम शुरू कर दिया, लेकिन वह मुस्कान के साथ समय बिताने का हर संभव प्रयास करता रहा। दोस्तों, मुस्कान और प्रवीण का रिश्ता गहराने लगा और यह बात सन्नू को धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसने कई बार प्रवीण से बातचीत करने और उसे सही राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन प्रवीण पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग और भी बढ़ता जा रहा था। इस प्रेम प्रसंग ने सन्नू और प्रवीण के रिश्तों को इतना बिगाड़ दिया कि झगड़े और तनाव रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। सन्नू जब भी प्रवीण से मुस्कान के साथ रिश्ते के बारे में सवाल करती तो प्रवीण हमेशा उसे टालने की कोशिश करता था। दोस्तों, जब बात ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो प्रवीण अपनी पत्नी को ही मारने की साजिश रचता है। अब प्रवीण सन्नू की हत्या करने के लिए बाथरूम में बिजली का तार छोड़ देता है और स्विच ऑन कर देता है, लेकिन सन्नू जैसे ही बाथरूम के अंदर जाती है बाथरूम के खुले तार को देख लेती है। फिर वह अपने पति प्रवीण से पूछती है कि अचानक यहाँ बिजली का तार कैसे आ गया, तो प्रवीण उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन प्रवीण हार नहीं मानता और साजिश को अंतिम अंजाम देने के लिए वह सिरप में जहर मिला देता है और उसे अपनी पत्नी को पिला देता है। सन्नू को विश्वास दिलाने के लिए वह सिरप का कुछ हिस्सा अपनी माँ को भी पिला देता है, लेकिन सन्नू को दी गई जहर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है। सन्नू को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। सन्नू की मौत के बाद उसके भाई नीरज मिश्रा ने प्रवीण के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने भी इस मामले में प्रवीण के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सन्नू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और शुरुआती जांच में ही पता चल गया कि उसकी मौत जहर के कारण हुई थी। फिर पुलिस ने प्रवीण के घर की तलाशी में जहरीली दवाई की बोतल बरामद की, जिससे यह साबित हो गया कि प्रवीण ने ही यह साजिश रची थी। दोस्तों, यह घटना न केवल एक परिवार की बर्बादी को उजागर करती है, बल्कि इस बात की ओर संकेत भी करती है कि आपसी विश्वास की कमी और रिश्तों में बेवफाई से कितनी गंभीर घटनाएं हो सकती है। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि रिश्तों में संवाद और पारदर्शिता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कानून अपना काम तो करेगा ही, लेकिन इस घटना से हुई क्षति को कोई भी नहीं भर सकता। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा
और जाते जाते हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखना। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई सच्ची घटना की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।